दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर। इसमें आज हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया है, तो इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, वो 150 अंक की होगी। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, वो 30 अंक का होगा। और हालांकि आप सभी को पता है कि जो सामान्य कांस्टेबल है उसमें फिजिकल 30 नंबर का होता है, बैंड और चालक में 20-20 नंबर का होगा। इसके बाद आपकी दक्षता होती है, तो कांस्टेबल में चालक और बैंड के इनके लिए जो दक्षता होती है उसके 30-30 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर बात होगी सामान्य कांस्टेबल। वापस समझा दो दोस्तों कि लिखित परीक्षा 150 नंबर की हो गई, ध्यान से समझना बात को। लिखित परीक्षा 150 नंबर की, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट सबके लिए बराबर है, ठीक है, सामान्य कांस्टेबल हो या दूर संचार पुलिस विभाग का हो या फिर इसमें आपके चालक हो या बैंड हो, ठीक है। लेकिन नंबरों में यहां पर फर्क है, नंबर कितने कितने मिलने वाले हैं। जो सामान्य कांस्टेबल है उसको फिजिकल के 30 नंबर दिए जाते हैं, चालक और बैंड को 20-20 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद में दक्षता परीक्षा होती है, जैसे ड्राइवर एक चालक है या बैंड है, तो बैंड को तो बैंड बजाने के जो नंबर मिलते हैं वो 30 नंबर मिलते हैं। बैंड से संबंधित कोई जानकारी पूछ लेगा। जो चालक है यानी कि जो ड्राइवर है उसको ड्राइवर से संबंधित, जैसे कि LMV लाइट मोटर व्हीकल, HMV हैवी मोटर व्हीकल, ये तो आपके पास लाइसेंस जो आपका आवेदन होगा उससे 1 साल पुराना तो कम से कम होना चाहिए। इससे पुराना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हैवी मोटर व्हीकल का आपको अधिक नंबर मिलेगा और लाइट मोटर व्हीकल का जो होगा वो थोड़ा कम मिलेगा नंबर। उसके बाद आपको जैसे गाड़ी का रखरखाव है, इंजन से संबंधित कुछ जानकारी आपसे पूछ लेंगे, तो वो हो गई आपके दक्षता परीक्षा। चालक और बैंड के लिए वो 30 नंबर। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो सामान्य कांस्टेबल है, दोस्तों ध्यान से समझना, सामान्य कांस्टेबल है उसमें विशेष योग्यता हेतु आवंटित नंबर। विशेष योग्यता क्या है? हालांकि मैंने आपको एक वीडियो इससे पहले बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि विशेष योग्यता क्या है। उसमें मैंने आपको यह भी बताया परीक्षा, लिखित परीक्षा 150 नंबर की मैंने आपको बताई। उसके बाद में फिजिकल के नंबर मैंने आपको बता दिए, इधर 30 और इधर 20, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद में दक्षता चालक और बैंड के लिए लागू होती है, वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि विशेष योग्यता में जैसे NCC है, इसमें जैसे C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है। उसके बाद में जैसे होमगार्ड है, यानी होमगार्ड में आपने निरंतर 3 साल तक सेवा दी है, होमगार्ड में आपने निरंतर 2 साल तक सेवा दी है, या फिर होमगार्ड में निरंतर आपने 1 साल तक सेवा दी। यानी कि आपने अगर 1 साल तक भी सेवा दे दी है ना, तो उसके भी नंबर मिलने वाले हैं। बताऊंगा बिल्कुल कितने क्या नंबर मिलने वाले। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, ध्यान से समझो। पुलिस से संबंधित विषयों में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या उपाधि है, जैसे MA या MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा इससे संबंधित कोई विषय है, उससे संबंधित आपने किया है, तो उसके कितने नंबर मिलने वाले हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, यानी ये पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय इसमें BA या LLB की उपाधि आपके पास हो, उसके कितने क्या नंबर मिलने वाले हैं। और उपयुक्त इन सभी विषयों में कोई डिप्लोमा आपके पास है, इनमें से कोई एक, तो उसके कितने नंबर मिलने वाले। मैं आपको कह दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष योग्यता के नंबर, क्योंकि काफी बच्चों के पास NCC का सर्टिफिकेट होता है, काफी बच्चों के पास होमगार्ड का सर्टिफिकेट होता है ना, और किसी के पास ये होगा, ये कम होता लेकिन होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक चालक है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर को जैसे मान लो हैवी मोटर व्हीकल मान लेते हैं या लाइट मोटर व्हीकल, उसके पास एक कोई लाइसेंस है, तो जो लाइसेंस होगा फॉर्म भरने से 1 साल पुराना कोई लाइसेंस होगा तो वो चालक में फॉर्म भरेगा, तो उसको अलग से नंबर मिल रहे हैं, उसको ये फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास हैवी लाइसेंस भी है, मेरे पास NCC भी है, मेरे पास होमगार्ड भी है, क्या मैं इन सभी का फायदा उठा लूंगा? ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, आप देखो, विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक 10 ही मिलने वाले हैं, 10 नंबर मिलने वाले। अब ध्यान से समझो कैसे क्या मिलते हैं। देखो मैं बात करता हूं सबसे पहले NCC की। अगर मान लो आपने NCC की है, आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है, कौन सा दोस्तों? C प्रमाण पत्र है, तो आपको मिलेंगे 10 अंक। कितने अंक मिलेंगे दोस्तों? C प्रमाण पत्र के 10 अंक मिलेंगे, B प्रमाण पत्र के आपको 8 अंक मिलेंगे, और
सी भी है ना, देखो सी के आपको 10, बी के 8, ए है तो उसके 6। अब देख लो आप, बहुत अच्छा मौका आपके लिए। एनसीसी आपने चाहे सी सर्टिफिकेट हो तो 10 मिल जाएंगे, बी है तो आपको 8 मिलेंगे, ए है तो भी नंबर मिल रहे हैं आपको 6 नंबर। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे होमगार्ड वाले भी हैं, तो होमगार्ड की अगर हम बात करें, अगर आपने होमगार्ड में लगातार 3 साल तक सेवा दी, ध्यान से समझना, होमगार्ड में आपने लगातार 3 साल तक सेवा दी है, निरंतर 3 वर्ष तक सेवा दी, तो 10 नंबर के यानी 10 के 10 मिल जाएंगे, फायदा हो जाएगा। अगर आपने कंटिन्यू लगातार 3 साल तक सेवा दी है होमगार्ड में, तो 10 नंबर पक्के हो गए आपके। ये विशेष योग्यता है, ठीक है। अगर मान लो आप कहते सर 3 साल तो नहीं है लेकिन 2 साल तक दी तो भी नंबर मिलेंगे, 2 साल तक दी तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। नहीं सर मैंने तो 1 साल तक सेवा दी, अरे तो भी नंबर मिलने वाले, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। कितना अच्छा मौका है। यानी कि एनसीसी और होमगार्ड की बात यहां पर हो चुकी है, 10, 8, 6 ये चल रहा, इधर भी यही चलने वाला। अब देखो, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त कोई अभ्यर्थी है, ध्यान से समझना, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त कोई अभ्यर्थी है, जैसे मान लो एमए एमएससी क्रिमिनोलॉजी, या फिर आप में एमए एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित कोई विषय है, इससे संबंधित आपके पास कोई डिप्लोमा या उपाधि है, तो आपको 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। क्या मिलेंगे? 10। इसमें होते बहुत कम है लेकिन फिर भी कोई है तो फायदा उठाना आपको। इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, ध्यान से समझो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय, कम से कम एक विषय, या फिर आपके पास जैसे बीए एलएलबी की उपाधि है, बीए या एलएलबी की उपाधि है, तो आप यहां पर 8 नंबर ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 8 नंबर। अब ध्यान से समझना, वापस समझा दूं, आप मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो रहे हैं, वापस समझाऊं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस, ये पुलिस प्रशासन, ये किसमें होना चाहिए? पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय, इसमें आपका बीए, आप ऐसा मत समझना कि कोई से भी बीए वो नहीं चलेगी, ध्यान से समझो, बीए बैचलर ऑफ एजुकेशन किसमें होनी चाहिए? सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय, कम से कम एक विषय में आपकी या तो बीए होगी या फिर इससे रिलेटेड आपके पास एलएलबी उपाधि है, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अब देखो, उपयुक्त विषय में इनमें से किसी में भी आपके पास कोई डिप्लोमा है तो 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर मिलेंगे। बात समझ में आई आप सभी के? यानी अगर आप किसी के पास जैसे एनसीसी का है तो इधर फायदा उठाओ, या फिर आपके पास होमगार्ड है तो फायदा उठा सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल यानी कि एचएमबी, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो आप इधर मत जाना, आप चालक में फॉर्म भरना अगर आपको है, क्योंकि हैवी मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस है तो आपको गाड़ी चलाना, गाड़ी के रखरखाव आपको आते हैं। तो मैं बिल्कुल ड्राइवर से संबंधित, अगर आपकी क्वेरी होगी, आपके कमेंट आएंगे कि सर ड्राइवर का प्रोसेस क्या, ड्राइवर में कैसे क्या सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस होगा, लिखित परीक्षा के बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में ड्राइवर में क्या क्या पूछा जाता है, गाड़ी को कैसे चलाना है, ड्राइवर की जो गाड़ी होती है गाड़ी को कैसे चलाना है, और मतलब कि वहां पर जब आप, जैसे कि आपका पेपर पास हो गया, पेपर पास के बाद आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद आपसे गाड़ी चलवाएंगे। लाइट मोटर व्हीकल, काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल है, काफी अभ्यर्थी ऐसे जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल है। अब दिक्कत हो रही है कि सर नंबर किसमें ज्यादा, सीधी सी बात है, हैवी मोटर व्हीकल नंबर ज्यादा, लेकिन कितने ज्यादा, किसको फायदा होने वाला है? ठीक है। इसके बाद में जैसे आपको गाड़ी चलाना है, गाड़ी के रखरखाव है, इंजन से संबंधित आपको जानकारी पूछेंगे, बैटरी से संबंधित आपको जानकारी पूछेंगे, धुआं से संबंधित, या उसके जो नियम होते हैं, नियम से संबंधित आपको, बत्ती से संबंधित जो नियम होते हैं उन सभी के बारे में आपसे सवाल पूछे, जैसे पीली बत्ती पर क्या होगा, रेड बत्ती पर क्या होगा, हरी बत्ती पर क्या होगा। ये सारी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो केवल ड्राइवर के लिए ही होगा। आप कमेंट करोगे बैंड में क्या क्या होने वाला, वो भी बना दूंगा, वो केवल बैंड के लिए लागू होगा। तो ये बात हो गई जो सामान्य कांस्टेबल है उसके पास एनसीसी, होमगार्ड या फिर विशेष योग्यता में, जैसे मान लो कि पुलिस से संबंधित विषय में कोई डिप्लोमा प्राप्त कोई अभ्यर्थी है, उसको क्या क्या नंबर मिलने वाले। लेकिन ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि एनसीसी, होमगार्ड सभी को मिलाकर। लेकिन दोस्तों मैं ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं, लेकिन जो पुलिस की जो विज्ञप्ति आई है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति आई, उसमें स्पष्ट लिखा है, हालांकि कुछ परिवर्तन हो सके वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात वहां पर लिखी वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक 10।
वहां पर ऐसा नहीं है कि आपके पास एनसीसी, होमगार्ड ये सभी को मिला के आपको अलग से नंबर मिल जाएंगे, नहीं भाई, उसमें केवल इतनी सी लाइन लिखी है। तो इस लाइन का मतलब तो यही हो ना, आप खुद समझदार हो कि विशेष योग्यता है तो आवंटित अंक, ऐसा नहीं कि एनसीसी भी ले लूं, होमगार्ड भी ले लूं, इधर ये भी ले लूं, सभी को मिलाओगे तो आपके नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। वो केवल विशेष योग्यता के 10 ही नंबर हैं, केवल क्योंकि इसका मतलब तो यही होगा। ठीक है, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जो इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपको कहां से फॉर्म भरना है, ना कि पदों का जो वर्गीकरण है जिलेवार, यानी कि ऐसे कौन कौन से जिले जिसमें पदों की संख्या ज्यादा है और आपको कहां से फॉर्म भरने में फायदा हो सकता है, उससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अपनी जो लिखित परीक्षा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये तो बाकी की बाद में, ये डिप्लोमा है या एनसीसी है या फिर होमगार्ड है, इधर डिप्लोमा उपाधि, ये तो बाद की बात है। पहले आपको लिखित परीक्षा, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनको 40% लाने अनिवार्य है, और एससी और एसटी को 36% लाने अनिवार्य है। ये लाने के बाद आप फिजिकल में जाओगे, जैसे हाइट हो गई, चेस्ट हो गई, उसके बाद में आपकी दौड़ हो जाएगी। दौड़ 5 किलोमीटर की है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, दौड़ में कितने क्या नंबर मिलने वाला है। सैनिक, भूतपूर्व सैनिक है, महिला अभ्यर्थी है, ट्राइबल क्षेत्र वाले हैं, पुरुष अभ्यर्थी, कितने क्या नंबर मिलने वाले, कितना कितना टाइम आपको मिलने वाला, इनसे संबंधित मैं वीडियो आपको बिल्कुल इससे आगे वाला वीडियो बन जाएगा। और इसके बाद अपनी बात चल रही थी एग्जाम पैटर्न को लेकर, हाँ, परीक्षा से संबंधित अपनी बात चल रही थी, तो उसमें जो लिखित परीक्षा है उसका पार्ट ए, भाग ए, उसमें रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को छोड़ दो, रीजनिंग वाला जो टॉपिक है अपना खुद का है, तो रीजनिंग से संबंधित में वीडियो है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि लाइव क्लास लेने का मैं फुल प्रयास करूंगा, टाइम जो ही मिलेगा। दीपावली के बाद हम कोशिश करेंगे, आप सभी के कमेंट आएंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा। हालांकि अपना रीजनिंग सब्जेक्ट काफ़ी सालों से पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे, और बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से और बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं ऑफलाइन बेस नहीं लूंगा, कहीं पे भी बिल्कुल नहीं ले सकता हूं, क्योंकि राजकीय सेवा में कार्यरत हूं अभी, तो लेना मुश्किल है। इसलिए अपना तो यही ठीक है, अपना ये बिल्कुल ये सादा बोर्ड होगा, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, बस इसके पास पढ़ाने का जो तरीका आप सब जानते हैं उस तरीके से अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेना तो मेरे से लगातार जुड़े रहना, क्योंकि मुझे राजस्थान पुलिस से संबंधित अनुभव बहुत ज्यादा है। काफी सालों से मैं राजस्थान पुलिस को ही पढ़ा रहा हूँ। हालांकि काफी दूसरे बैच भी मैं, जैसे एसएससी जीडी है, 10+2 है, वो तो अलग चीज हो गई, उनको तो पढ़ा है, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का मेन उद्देश्य वो केवल राजस्थान पुलिस को रहा है। राजस्थान पुलिस को काफी टाइम से पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा है, तो मुझे सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा किस पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें बाद की बात है। अभी तो हम बात कर रहे हैं विशेष योग्यता, इसमें आपको 10 नंबर मिलने वाले। तो आप सभी के कमेंट आएंगे तो अपन ऑनलाइन क्लास, वो भी निःशुल्क, किसी प्रकार का पैसा नहीं, कोई ऐप नहीं, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जो ही परीक्षा, जैसे मान लो कि आपके आवेदन होने के जैसे आवेदन हो जाएंगे उसके लगभग 3 महीने, ये बात स्पष्ट लिखी गई है, भर्ती जो विज्ञप्ति आपकी जारी हुई उसमें लिखा है कि आवेदन करने के लगभग 3 महीने बाद आपके जो एग्जाम वो करवा दिया जाएगा। बिल्कुल टाइम मिलने वाला नहीं है, मुश्किल से 3 महीने का टाइम, मुश्किल से 3 महीने का टाइम, क्योंकि आजकल जो भर्ती हो रही है उसमें विज्ञप्ति के साथ साथ तारीख देनी जरूरी है एग्जाम की। तो आपको पता है कि ज्यादा टाइम अपन को मिलने वाला है नहीं। दीपावली मनाओ आराम से, दीपावली के बाद अपन बिल्कुल रूबरू पढ़ने वाला है, जैसे आपको लगेगा कि अपन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वही तरीका आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का शुल्क नहीं। क्योंकि होता क्या है कि पैसे देकर कोई चीज खरीदते हैं ना, उसका स्वाद थोड़ा अच्छा लगता है, तो ज्यादातर क्या करेंगे जो पैसे वाला, तो ऑनलाइन जो ऐप है उसके माध्यम से पढ़ लेंगे, 3000, 4000, 5000 जो भी फीस होती है वो देके आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने पास तो वही बच्चे आएंगे जो ऐप को खरीदने में असमर्थ हैं, ऐप नहीं खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो विद्यार्थी हमसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क कक्षा होगी। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ऐप पर पढ़ रहे हैं उससे आपको मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल फ्री सेवा है आपके लिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ी संस्थान है, बड़ा नाम हो गया तो वहां पर बड़े टीचर आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आप तो ऐसा करना कि जो छोटे छोटे चैनल है, छोटे छोटे, तो उस पर जो अलग पर्सनल सब्जेक्ट है, जैसे मान लो जीके में राजस्थान जीके का टीचर कौन अच्छा, बस उससे पढ़ लो, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं आपको।
इंडिया जीके में कौन सा अच्छा वो पढ़ लो, ठीक है, जनरल साइंस में कौन अच्छा है, कंप्यूटर में कौन अच्छा, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं सब आपको, वो पढ़ लो, पैसे लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ज्यादा ही पैसे फिर तो आप वो ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हो, हम तो बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंचे और अपन दीपावली के बाद बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छी शानदार तरीके से मैंने क्लास ली है रीजनिंग की। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी को शेयर कर दो भाई, सभी को फायदा मिलना चाहिए। और जितनी संख्या ज्यादा होगी तो उसके तुरंत प्रभाव से अपन बैच शुरू करेंगे, वो भी निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।